Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you सोशल साइंस। हाँ जी, हम लोगों ने हमारी बुक अवर इन्वायरमेंट के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप प्रॉपर्ली नोटबुक मेंटेन कर रहे होंगे और उनको लिख भी रहे होंगे। ठीक है, साफ हैंड राइटिंग में लिखना और प्लीज़ ब्लू जेल पेन और ब्लैक जेल पेन का ही यूज़ करना। ठीक है, अब आप जब ये सेकेंड बुक स्टार्ट करोगे तो कुछ बच्चों को क्वेश्चन एराइज होगा कि इसके लिए नई बुक में लगानी है, नोटबुक लगानी है या कैसे। ठीक है, आप उस नोटबुक को हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो आप अगर हाफ से कम छोड़ेंगे तो शायद नहीं आ पाएगा। बाकी आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसकी वॉल्यूम को देख लेना कि कितनी मोटी है, वो उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों को छोड़ना है स्पेस, उसके बाद आप ये सेकेंड बुक स्टार्ट करना। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और प्लीज़ ध्यान से सुनना और वर्ड मीनिंग लिखते रहना। ठीक है, हाँ जी, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है डेमोक्रेसी, उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, इन एन सोसाइटी डेमोक्रेसी, वैसे तो इसका हिंदी मीनिंग सबसे पहले हमें लेसन का हिंदी मीनिंग जानना है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, यह एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म में बन सकती है, लेकिन क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, इसलिए क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारी जो बुक है उसमें किसकी दी हुई है? डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, पहले हम अलग अलग जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर क्योंकि हमारी इंडिया में गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी है, तो हम क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे लेसन का नाम क्या है? डेमोक्रेसी। इन एन सोसाइटी, एक समाज में, द इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन नॉट बी द सेम। वास्ट क्या होता है? विशाल। क्या होता है? विशाल। जो लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ जी, इंटरेस्ट क्या होता है? मेरा फ़ायदा, क्या मेरा फ़ायदा दूसरे बंदे का क्या हो, व्यक्ति का क्या हो, नुकसान हो। ठीक है, तो सभी लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, वो एक जैसी नहीं हो सकती। द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग पीपल्स और ग्रुप कॉजेज कन्फ्लिक्ट एंड लॉलेसनेस। क्या होता है कि जो क्लैश क्या होता है? संघर्ष। जो लोगों के इंटरेस्ट के बीच में संघर्ष होता है या ग्रुप के बीच में संघर्ष होता है, उससे क्या है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतलब लड़ाई हो जाती है। लॉलेसनेस यानी कि अराजकता, यानी कि अवैधता फैल जाती है। लोग का पालन करना भूल जाती हैं। इन सच ए सिचुएशन माइट कैन बी द राइट। इस समय में क्या हो जाता है कि सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, सो टू रिस्टोर लॉ, इसीलिए हमें क्या है, लॉ को बचाने के लिए, एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, टू इंश्योर कोऑपरेशन अमंग द पीपल, कोऑपरेशन होता है सहयोग, लोगों के अंदर सहयोग बनाए रखने के लिए, टू मेक कलेक्टिव डिसीजन, और एक जैसा सबके लिए डिसीजन लेने के लिए, एंड टू गेट थिंग डन। क्योंकि क्या है, जो कानून तो क्या है, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ठीक है, उनको लागू कहाँ पर किया जाता है? लोगों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर काम वगैरह भी जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर लोग ही करते हैं। ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट होती है। तो ये कहता है दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए ए नीड फॉर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉल्स फेल्ट। तो हमें क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो क्या है, सभी लोगों के बीच में कोऑपरेशन बना सके, डिसीजंस ले सके, और क्या है, लोगों से काम करवा सके। ठीक है, दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज गवर्नमेंट, और इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया? हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार। दे आर 3 टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। ये कहता है कि मेनली जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 टाइप की आजकल दुनिया में देखने को मिलती है, 3 फॉर्म्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, दीज इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ पावर आर डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। हाँ जी, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, लोगों का राज, मोनार्की राजतंत्र, राजाओं का या रानी का राज, एंड डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही। ठीक है, आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी, तो हम उसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। हाँ जी, जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। कौन से वर्ड से? डेमोक्रेटिया के नाम से, विच मीन्स डेमोज द पीपल। इसका मतलब क्या है? डेमो का मतलब तो क्या होता है? पीपल, लोग, एंड क्रेटिया का मतलब होता है पावर और रूल। क्या होता है? पावर यानी कि शक्ति और रूल। ठीक है, दस डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव ए वॉइस इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये कहता है डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है जिसमें क्या है, लोगों को अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? आवाज़ उठाने का, और क्या है, अपनी जो उनको पावर्स दी गई है, लोगों के पास ही अल्टीमेटली पावर है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अपनी पावर का इस्तेमाल करने का। ठीक है, थ्रू टिपिकली किसके द्वारा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो उन्होंने क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वोट के द्वारा,
उनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक फॉर्म होती है जिसमें लोग क्या है आवाज़ उठाते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल किसके थ्रू करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डेमोक्रेसी मीन्स ए रूल बाय द कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी का सीधा साधा मीनिंग क्या होता है कि इसमें लोगों का राज होता है। ठीक है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओवन रिप्रेजेंटेटिव। यह एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या है, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व, हाँ जी, आप लोग इनकी मीनिंग साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व। तो ये एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या है, वो अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। पीपल आर सुप्रीम, जो लोग हैं वो सर्वोत्तम हैं। यहाँ पर यहाँ सुप्रीम क्या होता है, सर्वोपरि, यानी कि सबसे उत्तम, सबसे ऊपर कौन है, लोग हैं। नो बडी और इंस्टीट्यूशन इज़ अबव देम, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी बॉडी उनसे ऊपर नहीं है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, लोग ही हैं। द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल। आंसरेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जो मतलब क्या है, गवर्नमेंट है उनको हर चीज़ का आंसर देना पड़ता है किनको, लोगों को। एंड ओनली द पीपल कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, और ये लोग ही हैं जो क्या है उन्हें चेंज कर सकते हैं संवैधानिक तौर पर। हाँ जी, संविधान बनाया हुआ है, ठीक है, उनके द्वारा ही लोग क्या है उनको चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट को हर एक काम जो उसने किया है उसका आंसर किसको देना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, और ये लोग ही हैं जो उनको चेंज भी कर सकते हैं। इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। ये लोग ही हैं जिन्होंने क्या है गवर्नमेंट को पावर दी है, किस चीज़ के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और लॉ को इन्फोर्स होता है लागू करना, और लॉ को लागू करने के लिए। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस। ये कैसे करते हैं, हाँ जी, लोग कैसे करते हैं, खुद जाकर कहते हैं कि ये लॉ बनाओ या ये लॉ मत बनाओ, तो ये किसके द्वारा करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव को वो कैसे चुनते हैं, वोट के द्वारा। विच इलेक्टर्स वोट फॉर द गवर्नमेंट फॉर्म ए रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम वोट डालते हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को चुनते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में। आप लोगों को पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, हम लोगों ने क्या किया, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी में से एक को चुना। इनफैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। इसके अलावा लोग क्या है, एक विशेष व्यक्ति के लिए भी वोट दे सकते हैं और उसको भी चुन सकते हैं। हाँ जी, समझ आया। पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ही हो। ठीक है, एक सिंगल व्यक्ति भी अगर खड़ा होता है तो उसको भी चुन सकते हैं। दीज इलेक्टेड पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट बाय दिस सिस्टम। इस तरीके से जो चुना गया व्यक्ति है वो क्या बना सकता है, गवर्नमेंट बना सकता है। द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब उसका जो सारे के सारे कर्तव्य हैं वो किसके लिए होते हैं, लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड होता है बचाव, इट्स डिसीजन टू द पीपल। हाँ जी, उनको जो भी एक्शन वो लेती हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया, किसको, गवर्नमेंट को। किसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों को। एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और अगर लोगों को नहीं पता, समझ आता, या फिर लोगों को लगता है कि ये गलत है, तो उनको वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों ये डिसीजन लिया गया और कैसे वो आपको फ़ायदा देगा, लोगों को फ़ायदा देगा। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज ज़्यादातर देशों में क्या है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश ही हैं, लोकतंत्र गवर्नमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी है, यूएसए यानी कि अमेरिका में भी है। समझ आया। हाँ जी, डेमोक्रेसी क्या है, सीधा ये है कि इसमें क्या है, लोग क्या है अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि लोगों के बिहाफ पर क्या है काम करता है। ठीक है, और डिसीजन लेने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन कौन लेता है, खुद लोग ही लेते हैं। ठीक है, मोनार्की होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र। हाँ जी, पुराने समय में लोकतंत्र नहीं होता था। जब आप आजकल जैसे रामायण महाभारत अगर उस टाइम का काल देखें तो क्या होता था कि वहाँ पर क्या राजा महाराजा होते थे, उनके बेटे फिर राजा बनते थे, और मतलब उनके जो आगे वंश आते थे वो क्या राजा बनते थे। ठीक है, और फिर क्या है वो पूरे देश उनके राज्य को संभालते थे। ठीक है, ये होता है राजतंत्र। ठीक है, द वर्ड मोनार्की हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनार्किया। ये कहता है कि जो मोनार्की है वो भी किससे लिया गया है, ग्रीक से ही लिया गया है। कौन से शब्द से, मोनार्किया से। विच मीन द रूल ऑफ वन। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति का शासन। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय सवर्जन हेड ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, यह गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ही व्यक्ति को क्या हेड बनाया जाता है, स्पेशली ए किंग, क्वीन और एम्परर, चाहे वो फिर राजा हो, रानी हो या
मतलब रानी को ही एम्परर बोलते हैं, ठीक है। इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन। ये कहता है जो शाही फैमिली मोनार्की सिस्टम में राजतंत्र में क्या होता है, जो रॉयल फैमिली का सदस्य होता है, हेड होता है, वही पूरे नेशन का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। द मोनार्क और द किंग और द क्वीन इज सक्सीडेड बाय द हर क्लोजेस्ट रिलेटिव मोस्टली द एल्डेस्ट इन द हेरिडेटरी सक्सेशन। ये कहता है कि जो राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, सक्सीडेड का मतलब होता है कि वो उत्तराधिकारी बनता है, मतलब उसका आगे वो उसके वंश या फिर उसका क्लोजेस्ट रिलेटिव, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे कि राजा है, उसके 4 बेटे हैं, तो सबसे बड़ा बेटा होगा वो क्या बनेगा, उस राजा के बाद वहाँ का राजा बनेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि उसका राजा का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव या फिर उसका सबसे बड़ा बेटा उस पूरे राज्य को संभालेगा, सक्सीड करेगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम द मोनार्क टेक डिसीजन। इस सिस्टम में जो राजा है या रानी है वो डिसीजन लेंगे एंड रन्स द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एडवाइज़र। और वो क्या है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को संभालेंगे। उसमें वो कुछ मिनिस्टर यानी कि मंत्री को रख सकते हैं, एडवाइज़र और या फिर सलाहकार को रख सकते हैं, क्योंकि राजा रानी को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उनके लिए क्या है, एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द किंग और द क्वीन डोंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन, नाइदर डू दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ये कहता है कि तो राजा रानी कोई डिसीजन लेते वक्त किसी से पूछते, ना ही उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती किसी भी व्यक्ति को कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया। जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं कहाँ पे है, ब्रिटेन की हैं, तो इस वजह से वो क्या है, वहाँ पर अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मोरक्को, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन हैव ए मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो मोरक्को है, सऊदी अरब है, यहाँ पर क्या है, राजतंत्र ही है। हाँ जी, पहला हमने पढ़ लिया डेमोक्रेसी, सेकंड पढ़ लिया मोनार्की, अब हम पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप। हाँ जी, डिक्टेटरशिप क्या होता है। इन ए डिक्टेटरशिप में पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन पावर, लोगों के पास वन मैन। हाँ जी, लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता। राइट क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, और जो सारी की सारी शक्ति होती है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है। दैट इज़ देयर इज़ अ सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल शासक के हाथ में पूर्ण सारी की सारी पूर्ण शक्ति होती है। मतलब पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, ठीक है। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर ईदर थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर और बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर। ज़्यादातर जो डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह होते हैं, वो अपनी पावर कहाँ से लेते हैं, या तो वो क्या करते हैं, सैन्य बल यानी कि सेना के बल पर किसी राज्य को जीत लेते हैं और उसको ऊपर अपना टेक ओवर यानी कि अधिकार जमा लेते हैं, और बाय सीजिंग या फिर क्या है, वहाँ पर क्या कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं, अधिकार जमा लेते हैं लीडरशिप पर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर। मतलब कोई पहले राजा बना हुआ था, तानाशाह बना हुआ था, उसको हराकर फिर वो क्या है, वहाँ पर रूल कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम सिटीजन कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग। इस सिस्टम में जो सिटीजन हैं यानी कि नागरिक हैं वहाँ के, वो क्या है, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, क्या मतलब ये फंक्शन क्यों हो रहा है, ऐसा काम क्यों हो रहा है, ठीक है। ए सिटीजन इज़ नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड इज़ ऑलवेज, फेट होता है भाग्य, इज़ ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द डिक्टेटर। हाँ जी, ये कहता है कि जो नागरिक होते हैं वो हमेशा क्या है, वो अपने भाग्य के मालिक नहीं होते, ठीक है, वो अपने भाग्य के मालिक नहीं होते, और उनको हमेशा अपने तानाशाह पर, जो उसके तानाशाह है, उनके ऊपर देखना, उनकी तरफ देखना पड़ता है कि ये हम पर कोई दया करेगा तो हमारा कोई भला हो पाएगा, ठीक है। मतलब वो हमेशा उनकी दया के भूखे रहते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान, मतलब जनरल परवेज़ मुशर्रफ है पाकिस्तान में, और सादम हुसैन है इराक़ में, वो क्या है, तानाशाह के एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ए डिक्टेटर इज़ ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री एंड द पावर हैज़ बीन गेन्ड बाय फोर्स। एक तानाशाह वो होता है जिसने क्या है, ज़बरदस्ती पूरे एक देश पर क्या है, अपना कंट्रोल जमा लिया है, और वो क्या है, उसने अपने बल से जीता है, यानी कि सैन्य बल या अपने बल पर से जीता है। हाँ जी, आज हमने 3 तरह की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में हम क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, इंडिया में भी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।